गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सीमा पांचा। और आज हम करेंगे हमारा लेसन नंबर 4, हरे भरे मैदान। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा लेसन नंबर 4, हरे भरे मैदान। तो पहले हम एक बार मैं रीड कर देती हूँ पोएम, फिर हम उसे एक्सप्लेन करके देखेंगे इसमें क्या क्या बताया है। तालाब में एक कमल खिला, घड़ा है देखो जल से भरा। भैया पकड़ खरगोश लाया, लाल लाल गाजर खिलाया। तो बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पिक्चर। तो पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है। पहले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तालाब है, उसमें है एक लोटस यानी कमल। फिर यहाँ पर हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक बच्चे ने खरगोश को उठा रखा है, पकड़ के रखा है। और यहाँ पर एक नीचे एक बच्चा है जो खरगोश को गाजर खिला रहा है। उसके साथ ही वहाँ पर एक लड़की है जो खड़ी है। और यहाँ पर हमें नीचे एक दिख रहा है मटका, वो नीचे रखा हुआ है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि तालाब में एक कमल खिला है। यहाँ पर जो एक तालाब है वहाँ पर एक कमल खिला है। घड़ा है देखो जल से भरा। और जो नीचे एक मटका रखा है उसे क्या बोलते हैं हम? घड़ा भी बोलते हैं। और घड़े में क्या भरा हुआ है? जल। जल मीन्स पानी। फिर भैया पकड़ खरगोश लाया। अब यहाँ पर देखो एक लड़का है, वो क्या पकड़ के लाया है? खरगोश, रैबिट। और लाल लाल गाजर खिलाया। और उस खरगोश को उसने क्या खिलाया है? गाजर। तो इस पोयम में अधिकतर व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि स्वर हमने पिछले के कुछ लेसनों में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे सीखने वाले हैं व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन वाले शब्दों का इस पोयम में प्रयोग किया गया है, जैसे कमल, घड़ा, खरगोश और गाजर। ये अभी हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे सबसे पहले आता है व्यंजनों में क से कमल। हमारा फर्स्ट व्यंजन है क से कमल। कमल कैसे लिखते हैं देखिए, मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे लिखते हैं हम कमल। तो पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, देन यहाँ से ऐसे घुमाते हुए लाना है और इस तरफ नीचे ले जाना है, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा हमारा क से कमल। अगेन एक बार और देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से गोल घुमाते हुए लेते हुए नीचे की तरफ ले जाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क से कमल। और क्या होता है बच्चों क से? तो क से और होता है क से कछुआ, क से कप, क से कलम, क से कबूतर। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट व्यंजन। तो अगला व्यंजन आता है ख से खरगोश। ख से खरगोश। तो खरगोश कैसे लिखेंगे? तो अभी यहाँ देखिए, पहले एक लाइन को हम ऐसे लाएंगे, फिर उसे नीचे की तरफ ले जाके ऊपर की तरफ ले जाना है, बीच में गोल घुमाते हुए नीचे ले जाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा ख से खरगोश। एक बार और देखेंगे, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर इस तरीके से कर्व लेके ऊपर की तरफ जाना है, फिर गोल घुमा के नीचे की तरफ। ये बन जाएगा ख से खरगोश। और ख से दूसरे शब्द क्या बनेंगे? ख से खजूर, ख से खरबूजा, ख से खत। तो हमने पहले देखा अभी क से कमल, ख से खरगोश। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइजेस जो कि क और ख से रिलेटेड है। तो पहला एक्सरसाइज है
वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। रेकग्नाइज द लेटर एंड सर्कल द सेम। तो यहाँ पर हमें पहले दिया है क, तो हमें यहाँ जो आगे दो शब्द दिए हैं उसमें से क व्यंजन पहचानना है और उस पर सर्कल करना है। तो हम देखते हैं कहाँ पर लिखा है। पहला वर्ड दिया है हमें कबूतर, तो इसमें क कहाँ है, तो क है पहला ही जो है वो क है, तो यहाँ पर हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है कमल, तो इसमें क कहाँ पर है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है क, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है ख, ख, तो यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या दिया है, खटपट, तो खटपट में यहाँ भी स्टार्टिंग में ही है ख, तो उसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है खटपट, तो यहाँ पर हमें 2 बार दिख रहा है ख, तो हम 2 टाइम्स इसे सर्कल करेंगे। फर्स्ट एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ, खटपट, खटखट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। तो बच्चों नीचे है कुछ पिक्चर है 2 और उसका हमें पहला वर्ड लिखना है। रेकग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो पहला पिक्चर कौन सा दिख रहा है हमें, कमल, तो यहाँ हम लिखेंगे आगे क, कमल। फिर दूसरा पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, दूसरे पिक्चर में है खरगोश, तो यहाँ हम लिखेंगे ख, तो हो जाएगा खरगोश। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। अभी हम देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो ये है वर्ण जोड़ के शब्द बनाइए। ऐड लेटर टू मेक द वर्ड। तो यहाँ पर हमें क शब्द जोड़ के नए शब्द बनाने हैं और यहाँ पर साइड में कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं हमें। तो हम पहला पिक्चर देख लेते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक कछुआ, फिर है यहाँ पर कलम और फिर है कप। तो हम यहाँ पर हम क जोड़ेंगे फर्स्ट, तो कौन सा वर्ण बनेगा, कछुआ। फिर नीचे भी उसी तरह हमें क जोड़ना है, तो हम लिखेंगे क, तो बन जाएगा कलम। उसके बाद भी अगेन हम लिखेंगे वापस क, तो हमारा शब्द बन जाएगा कप। तो इस प्रकार हमने ये क शब्द जोड़ के वर्ड बनाए। अभी नीचे दिया हुआ है ख, तो अभी हम ख के शब्द बनाएंगे। तो यहाँ हम पिक्चर देख लेते क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है खजूर, फिर दिख रहा है खरबूजा और खत। तो हम यहाँ लिखेंगे ख, तो पहला वर्ड बनेगा खजूर। फिर दूसरा बार भी हम लिखेंगे ख, तो वर्ड बनेगा खरबूजा। फिर नीचे भी हम लिखेंगे ख, तो वर्ड बनेगा खत। तो इस प्रकार बच्चों अभी हमने 2 व्यंजन देखे, क, ख और कुछ एक्सरसाइज की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4 नंबर, लिखकर सीखिए, राइट एंड लर्न। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क से कमल लिखना है जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, स्टेप वाइज स्टेप। फिर नेक्स्ट है ख, तो ख भी आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फिर है खरगोश के चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर हमें एक खरगोश का पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको ट्रेसिंग करनी है और फिर कलर करना है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट व्यंजन है ग। ग से गमला, ग से गमला। गमला तो आपने देखा ही होगा, सबके घर में होता है, जिसमें कि हम प्लांट्स लगाते हैं। गमला, गमला। तो अभी गमला कैसे लिखते हैं यहाँ देखिए। तो यहाँ बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर से थोड़ा सा से मोड़ेंगे,
फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। वापस देखिए, इस तरह से हम लिखते हैं ग। ग से गमला। और क्या क्या होता है ग से? ग से होता है गाड़ी, ग से गधा, ग से गज। गज मीन्स हाथी। हाथी भी सबने देखा होगा। ओके, तो हो गया ग से गमला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट व्यंजन है घ। घ से घड़ा। घ से घड़ा। घड़ा मीन्स क्या होता है? मटका। पानी का जो मटका होता है, मिट्टी का होता है, ये से बोलते हैं घड़ा। तो घड़ा कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो, इस तरीके से हमें लाइन कर्व बनानी है, फिर एक और कर्व ऊपर की तरफ ले जाके नीचे लाना है और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। घ से घड़ा। एक बार और देखिए, यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए ऊपर ले जाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। घ से घड़ा। और क्या क्या होता है घ से? घ से घड़ी। और होता है घ से घड़ी। घ से घंटी। घंटी बजती है ना, टन टन, उसे बोलते हैं घ से घंटी। तो ये था हमारा ग से गमला, घ से घड़ी। अब यहाँ हम ग और घ। अच्छा, ग और घ के बाद एक व्यंजन और आता है। यहाँ पर दे रखा है साइड पर अंग। इसे बोलते हैं अंग्या और ये खाली होता है, इसका कोई वर्ड नहीं बनता है। तो ये होता है अंग। तो ये हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस तरह हम बनाएंगे, ई से इमली लिखते हैं उसी तरह हमें लिखना है, पर नीचे की तरफ टर्न नहीं करना है और यहाँ पे साइड में डॉट आएगा। तो इसे हम बोलते हैं अंग। तो ग से गमला, घ से घड़ा और अंग। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। Recognize the letter and circle the same। अभी हमने जो नेक्स्ट पहले एक्सरसाइज में किया था, यहाँ भी उसी प्रकार करना है। हमें पहला वर्ण देखना है और वो जहाँ पर दिखे वहाँ पर हमें सर्कल बनाना है। तो करते हैं हम। पहले दिया हुआ है ग। ग से गमला। तो यहाँ पर हमें ग कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे दिख रहा है ग, तो इस पे हम करेंगे सर्कल। फिर नेक्स्ट है घ। घ से घड़ा। तो अभी यहाँ हमें घड़ा कहाँ दिख रहा है? सेकंड लाइन में। तो हमें यहाँ दिख रहा है लास्ट में, तो हम वहाँ पर लगा देंगे सर्कल। घ से घड़ा। नेक्स्ट है अंग। तो यहाँ पर अंग हमें कहाँ दिख रहा है? ये भी है यहाँ पर सबसे लास्ट में, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे इस तरह। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज है चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, चित्र देखना है और उसको पहला वर्ण लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है, वो किसका है? हाँ, तो वो है गमला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग, तो हो जाएगा गमला। फिर सेकंड पिक्चर देखिए, आपको क्या दिख रहा है? ये है घड़ा। तो हम लिखेंगे यहाँ घ। घ से घड़ा, इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। तो सेम पहले हमने किया था वैसे ही करना है। ग जोड़ के हमें शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स दिए, हम देख लेते हैं किस किस के पिक्चर्स है। तो यहाँ है हाथी। हाथी को बोलते हैं गज। फिर है गठरी और गधा। तो यहाँ हम व्यंजन लिखेंगे और शब्द बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ग।
तो हो जाएगा गज। फिर वापस अगेन नीचे लिखेंगे ग, तो हो जाएगा गधा। और नेक्स्ट वापस हम लिखेंगे ग, तो हो जाएगा शब्द गठरी। तो इस प्रकार हमने यहाँ ग के 3 शब्द बनाए, गज, गधा और गठरी। अभी नेक्स्ट यहाँ पर व्यंजन है घ। तो अभी हम घ के वर्ड बनाएंगे। पहला यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में घर, घड़ी और घटा। जो काली घटा बारिश होने के पहले अंधेरा हो जाता है, काले काले बादल आते हैं, बरसात वाला मौसम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं घटा, घटा छाई है। तो हम पहला लिखेंगे घ, तो वर्ड बनेगा घर। फिर लिखेंगे हम नीचे घ, तो दूसरा शब्द बनेगा घड़ी। फिर लास्ट में अगेन हम लिखेंगे घ, तो शब्द बनेगा घट्टा। तो इस प्रकार हमने ख के भी 3 शब्द बनाए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। लिखकर सीखिए, राइट एंड लर्न। तो आपको यहाँ भी उसी तरह करना है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको 3 व्यंजन दिए हैं, ग, घ और अंग। तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऊपर से देखते हुए नीचे आपको कॉपी करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 4। अभी है लास्ट एक्सरसाइज, मज़े मज़े में। घड़ी के अंकों को सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए साइड में हमें एक वॉच दी है जिसमें नंबर नहीं है, और यहाँ पर साइड में हमें नंबर्स दिए हैं 1 to 12 तक। तो इस वॉच में 11, 12 तो दिया हुआ है, और बाकी जो नंबर्स है वो आपको उसके सही जगह पर लिखने हैं और इस क्लॉक को कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, आज हमने 5 व्यंजन सीखे। पहले देखा हमने क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा और अंग। तो इस प्रकार यह हमारा लेसन समाप्त हुआ 4 नंबर। आगे के हम लेसन में देखेंगे आगे के व्यंजन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।